लेते ना चलो क्या सूरज जी आप यस सर तो सोलो है सर जो समझो हमारे सोलो सोलो हाँ देखा है आपसे भी देखा है आपका भी काम देखा है you're a maestro and it's an honor to be here standing next to you. Yes, Nikki, please. Thank you. वीडियो बना लो मुझे आज इतनी खुशी है कि जिस सरोज जी से मैंने अपने 30 साल की यात्रा में सीखा, आज हमारे स्टूडेंट्स उनसे सीख रहे हैं और आज वो उनको सिखाने आए। सरोज जी ने कितने ही स्टार पैदा किए हैं, कितने ही एक्टर को स्टार बनाया अपनी विद्या के द्वारा, और ये बहुत भाग्यशाली इंस्टीट्यूट है मुस्लिम बोर्ड्स और स्टूडेंट्स कि जो आज उनको ये मौका मिला कि सरोज जी का एक्सपीरियंस जाने, उनकी आर्ट एंड टेक्निक डांसेस के क्या है, और बहुत दिल से बात की आज उनने। थैंक यू सरोज जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। की बात करें, घर है मेरा। आप बता सकते हैं ये 5 वेदा एक्चुअली क्या बेसिस पे आपने इसका नाम 5 वेदा करते हैं? मैं आपको बता दूं, 5th वेदा कल्चरल हब है हमारे मुस्लिम बोर्ड्स में, और 5th वेदा नाम मैंने क्यों रखा है, हमारे सिविलाइजेशन में 4 वेदा माने जाते हैं जो कि किस तरह से जीना है, शस्त्र में, अस्त्र में, शास्त्र में, अर्थ में, तो 4 वेदा आपने जानते होंगे। तो 5th वेदा जो है मनु जी ने लिखा, वही लिखा कि आदमी के बीच में सब काम करते हुए, युद्ध करते हुए, लॉयर बनते हुए, व्यवसाय बनते हुए, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानियत की एक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने 5th वेदा लिखा। 5th वेदा का मतलब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का मतलब है डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पोइट्री, पेंटिंग, तो जितने आर्ट फॉर्म हैं उस नाट्य शास्त्र के अंदर आते हैं। तो हर बच्चे को वो सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो। लेकिन उसका प्रोफेशन बन जाए तो बात अलग है, लेकिन उससे उसकी जो सोचने की शक्ति है, मानसिक शक्ति में बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने 5th वेदा रखा कि इसीलिए नृत्य के हमारी वर्कशॉप होती है, 5th वेदा में पेंटिंग्स की होती है, ड्रामा होती है, थिएटर होता है, पोइट्री होती है, मुशायरे होते हैं। और आज का शुभ दिन है कि सरोज जी आज हमारे साथ हैं, लिविंग टीचर, और इनका क्या एक्सपीरियंस है ये मैं आपको बताएंगे। I enjoyed every minute of it. मुझे ऐसा लगा मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि आजकल कौन बात करता है, किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो बच्चों को ये सब पता है। आजकल हर मोड़, हर गली में 101 डांस क्लासेस हैं, सब अपने अपने स्टाइल से सिखाते हैं, और हमारे बच्चे भी अंधाधुन फॉलो करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि क्या सिखा रहे हैं। उन बेचारों को हाथ पैर हिलाने से मतलब है, या तो उनके सामने बोल देते हैं कि हाँ हम फिल्म इंडस्ट्री में चांस दिलाएंगे, टीवी में चांस दिलाएंगे। सिखाता कोई कुछ भी नहीं है। सो मैम, विस्लिंग वुड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में हम क्या बोलेंगे, हमारी इतनी छोटी सी जबान है, इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने जो वक्त देखा है और देख रहे हैं और दिखाएंगे जो, वो हम सोच भी नहीं सकते। सो लाइक आपका हमेशा स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है, आज भी आप यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, डांस के लिए, उनको टिप्स देने के लिए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए? बहुत अच्छा, और स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं यहाँ जो सीखना चाहते हैं, उनका पैशन दिखता है। मैम
एक क्वेश्चन है, इंडिया अपना डांस फॉर्म मिस कर रहा है और वेस्टर्न डांस फॉर्म ज्यादा इंडिया में आ रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले यही लेक्चर देख कर आए। थोड़ा हमने कहा कि ये दुनिया हिले, आसमान हिले, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा इंडियन कल्चर बंद नहीं होगा। ये सिर्फ हवा है। एल्विस प्रेस्ली था तो जाइविंग थी, माइकल जैक्सन आया तो ब्रेक डांस आया। इस तरह से ये तो आते जाते रहेंगे मौसम के जैसा। हम जो हैं वो हर इंडियन कल्चर है और यहीं रहने वाले हैं। घूम फिर के वापस आएंगे हम। अब देखिए, आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी स्क्रीन पे आपको बद्रीनाथ की दुल्हनिया दिख रही है ना, ऐसा फिर देखेंगे आप। क्योंकि इंसान यहाँ तक बोर हो गया है काले कपड़े देख देख के, सीधे बाल देख देख के। जो देखो ऐश्वर्या है, जो देखो यू नो व्हाट आई मीन, शॉर्ट ड्रेसेस कब तक तुमको अट्रैक्ट करेंगी? एक टांग देखी, 10 टांगे देख ली, बातें की है। क्योंकि इंडियन क्लासिक जो डांस है या म्यूजिक है वो हजारों साल से रूटेड है, और जिस पेड़ की रूट जो है डीप होती है वो कभी हिलता नहीं है। वो नहीं हिलता। जो एक हवा होती है और सीजनल, उसको बोलते हैं सीजनल फैशंस, 20 साल के लिए 10 साल के लिए आते हैं। आज की जेनरेशन जो है हवा लेती है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी देखते हैं। अब मैं अपने घर की मिसाल देती हूँ, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री की हूँ। मेरे बच्चे कितने फॉरवर्ड होना चाहिए। हराम जो उन लोग आज तक टीवी ऑन करके कोई म्यूजिक एल्बम देखते नहीं, बल्कि पुराने गाने सुनते हैं। मैम ये जनरेशन को, इतना मेलेडी है पुराने गानों में। ये जनरेशन को आप कुछ टिप्स देना चाहेगी क्लासिकल एसेंस इंटैक्ट रखने के लिए? हमेशा बोलते आए हैं और बोलते ही रहेंगे कि हमारे क्लासिकल को आप बेकार मत समझो। ये बहुत काम की चीज है। जिसने ये सीख लिया उसने, समझो वेदास जो बोलते हैं ना, वो सीख लिया। इंडियन कल्चरल डांस इज लाइक अ ट्रेजर। मैम लास्टली हम आपको आगे देखेंगे कोई सॉन्ग कोरियोग्राफ करते हुए? क्यों नहीं? अभी कोई अच्छा गाना जैसा ये देते थे मुझे मिलेगा तो मैं कोरियोग्राफ करूंगी, वरना आज के जमाने के गाने मुझे टॉलरेट नहीं होते। You should be excited. You should get a song. We should get that passion for that song, you know, कि सुनते ही दिल करे नाचने के लिए। आजकल के गाने किधर दिल करता है? आप खुद याद नहीं रख सकते आजकल के गाने। Thank you very much.